एसटेन देखभाला सभी दर्शकों मारा आडिसु घणो घणो राम राम। आपनी हाड़ोती में आप कला रामू छू, आपको साथी राकेश। आप खबर हाड़ोतीसु पण सबसे पहली नजर आज की सुर्खियां पर। किसाना की डिमांड कताए केंद्रीय मंत्री ने बताया गलत के आंदोलन का पाछे राजनीतिक दल। किशोरी कलारा गलत काम करवा वालो एक जणो धर्यो, जीजाशाळा ने कर्यो छो दुष्कर्म। अब खबर विस्तार से। एक दिवसीय दौरा पर कोटा आया केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने की किसान आंदोलन कुछ राजनीतिक पार्टियां का बहकावा में आभासु हो रही है। यो आंदोलन मौजूदा कृषि बिल डीएमके और कांग्रेस का घोषणा पत्र को भी हिस्सो रह्यो छो। कृषि बिल किसाना कताए माल बेचवा को अधिकार भी देव छे। यो किसान हित में छे। कुछ राजनीतिक पार्टियां का बहकावा में आरर किसान आंदोलन कर रहा है। मेघवाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कि साल 1990 से कृषि क्षेत्र में सुधार करने की कोशिश का प्रयास किया जा रहा है। तत्कालीन वीपी सिंह सरकार, नरसिम्हा राव सरकार और अटल सरकार का समय से प्रयास किया गया था। यूपीए 1 में मनमोहन सरकार में मंत्री रहा शरद पवार भी इनको समर्थन कर्यो छो। लोकसभा चुनाव के समय डीएमके और कांग्रेस घोषणा पत्र में एकताए शामिल कर्यो छो। जनता कताए यहाँ पार्टियों को दोगलोपन समझ में आ रही है। किसाना के द्वारा बिल वापस लेबा की मांग को जवाब देता होया मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने की का आंदोलनकारी की डिमांड प्रैक्टिकल कोई ना। सरकार सुझाव मानवा कताए तैयार छे पण आंदोलनकारी बिल वापस लेबा की मांग कर रहा छे। एमएसपी बंद न हो रही, जारी रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फली सुई चाल रही है। पहली करार लिखित में न हो छो, अब लिखित में हो बासु किसाना कताए फायदो होगो। किसान संगठना की बात समझ में ना आ रही। कुछ राजनीतिक पार्टियां सुधार के खिलाफ हो रही है। मां लोगों से संवाद कर रहा था। जनता, मीडिया, किसान और पार्टियां से समझा रहा था। सरकार संशोधन के लेकर तैयार है। बिना मांग जुलाई 90 से ये मैटर नहीं रहता। किसान संघों की मांग थी। देखिए शांता कुमार कमेटी भी क्यों बनी थी, मांग भी बढ़ती है ना। अच्छा, बिना मांग कोई दल, हमने घोषणा पत्र में डाला, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में डाला, डीएमके ने घोषणा पत्र में डाला, समाजवादी पार्टी ने घोषणा बिना मांग की कोई घोषणा पत्र में डालता है क्या? मांग होती है तो मैं घोषणा पत्र कमेटी में रहा हूं। डिमांड आती है किसान संघों से, तभी हम घोषणा पत्र में डालते हैं। देखिए, आप कोई प्रैक्टिकल चीज होती है ना, समझिए। देखिए, जितनी फसलें होती है, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं। सारी एमएसपी पे खरीद लो, उनकी एक डिमांड है, गारंटी कर दो ना। सारी चीजें एमएसपी तो रहेगा, बंद होगा नहीं। उसको अगर सारी जिनसे आप जोड़ते हो आज, तो 16.5 लाख से ज्यादा, 16.5 लाख करोड़ का बजट है। ये एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक प्रशासनिक निर्णय से एमएसपी समय समय पे संशोधित भी होती है। एमएसपी पे खरीद भी होती है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा जारी रहेगी, कृषि मंत्री जी ने कहा जारी रहेगी, मैं कह रहा हूं जारी रहेगी। वो एक ऐसी डिमांड लेके आए हैं जो प्रैक्टिकल नहीं है किसी सरकार के लिए। किसी सरकार के लिए प्रैक्टिकल नहीं है, इंप्लीमेंटेबल नहीं है वो डिमांड। हाँ, जारी रहेगी, लिखित में देने के लिए तैयार है। तो कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। ये दोगलापन जनता को समझ में आना चाहिए। इसको प्रयास कर रहे हैं हम समझाने का। ऐसा ही कुछ प्रयास है। आप ये पूछ सकते हैं कि भी किसान संगठनों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती। वही मेघवाल ने सूबे का मुखिया अशोक गहलोत के ताए भी आड़े हाथ लियो। मेघवाल ने की कि प्रदेश में सत्ता का 2 केंद्र बनाया हुआ है। अशोक गहलोत का ताए सरकार गिरबा का सपना भी आओ छे। वह खुद भी चिंतित है, डरा हुआ है। कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन के समय सरकार गिरबा की बात करवा की कहाँ जरूरत है, यह विषय ही कोई न छो। सरकार ने गहलोत से सवाल कर पूछो छो। कांग्रेस सरकार की दूसरी वर्षगांठ का बारे में पूछा गया सवाल का जवाब देता हुआ मेघवाल ने की कब प्रदेश की आर्थिक हालत बिगड़ी हुई है। केंद्र की योजना के तय डायवर्जन क्यों जा रही है। हाल ही में बाड़ाबंदी के दौरान कई विधायक के तय मंत्री बनाबा की बात की गई थी। कुछ विधायक के तय बोर्ड और निगम में जगह देखबा की भी बात की गई थी, जो वादा वाना हाल तय पूरा न कर पाया। एक कारण भी वह चिंतित है। वर्तमान में प्रदेश में अस्थिर सरकार है, पायलट भी कंट्रोल न कर पा रहा। यह कांग्रेस की चुनौतियां है। इस बात पर तय कोई लेना देना कोई ना। वसुंधरा राज्य पर पूछा गया सवाल को जवाब देता हुआ मेघवाल ने की कि वसुंधरा राज्य वहां कल आ रही है। बूंदी और राज्य में जो होयो वहां भाजपा ने कार्रवाई करी है। अजमेर और बूंदी में पदाधिकारी तय निष्कासित करो गयो।
अपना माता पिता का लारा अपनी मौसी कया जागरण में आई एक किशोरी सु जीजा शाला द्वारा दुष्कर्म करवा को मामलो सामने आयो है। रामगंज मंडी पुलिस ने तत्परता दिखाता होया दुष्कर्म का आरोपी शाला ओम प्रकाश कताई गिरफ्तार कर्यो है। तो वहीं जीजा रूपचंद की सरगर्मी सु तलाश जारी है। किशोरी अणता का खजूरना कला गांव की रहने वाली थी, जो उनका माता पिता का लारा रामगंज मंडी का दातना गांव में उनकी मौसी के यहाँ जागरण में गांव का ही रूपचंद और उनकी पत्नी के साथ आरोपी की वैन में आई थी। जागरण का अगला दिन पीड़िता का माता पिता दातना गांव ही रुक गया और आरोपी रूपचंद उनकी पत्नी ना पीहर खेराबाद छोड़कर आबा की बात करता हुआ पीड़िता का ताई भी साथ में ले आयो, जहां आरोपी रूपचंद ना पत्नी का ताई पीहर छोड़ दियो और उनका बाद पीड़िता सुखी का उनका मम्मी पापा दातुना उन्हें बुला रहा है। ऐसा में वह उनके साथ आगी, जहां कार में उनका साड़ो ओम प्रकाश भी सवार छो। ए दौरान दोनों उनका ताई खेराबाद जंगल में ले गया और उनके साथ दुष्कर्म कर्यो। पीड़िता ने गांव फूगर माता पिता के ताई सारी बात बताई, जी पर थाना में पूगर मामलो दर्ज करवाया गयो। वहीं रामगंज मंडी पुलिस ने मामला के ताई गंभीरता से लेता हुआ एक आरोपी ओम प्रकाश के ताई धर दबोचो, वहीं दूसरा आरोपी की तलाश की जा रही है। कल दिनांक को एक रिपोर्ट आई थी कि खजूरना कला अंता निवासी पीड़िता ने दर्ज करवाया था कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ है, जिस पर तुरंत रिपोर्ट दर्ज की। टीमें विशेष टीमें गठित की हमने और आरोपियों को आज डिटेन कर अरेस्ट कर लिए गए। दूसरे आरोपियों की तलाश जारी है, उसके लिए 2 टीमें बना के हमने रवाना कर रखी है। जैकेलोन अस्पताल में नवजाता की मौत के बाद अब राज्य सरकार लगातार एक्शन मोड में है। दोषी अधिकारियों पर भी कार्रवाई जारी है। आज फिर जैकेलोन अस्पताल का नर्सिंग अधीक्षक रामरतन बेरवा पर आज गाज गिरी। राज्य सरकार का निर्देश पर प्रिंसिपल ने आदेश जारी कर रामरतन मीणा कताई हटार रामपुरा सैटेलाइट अस्पताल भेज दियो। वहीं एमबीएस अस्पताल सु नवीन शर्मा और मंसूर अली कताई हटार जैकेलोन अस्पताल में नर्सिंग अधीक्षक लगाया गयो है। इसु पहले देर रात अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर एसपी दुलारा कताई हटार डॉक्टर अशोक मुंदरा कताई लगाया गयो छो। वहीं इसु पहले देर रात अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर एससी दुलारा कताई हटार डॉक्टर अशोक मुंदड़ा कताई लगाया गयो छो। वहीं पीडियाट्रिक्स का एचओडी पस्सू डॉक्टर अमृतलाल बेरवा कताई हटार डॉक्टर अमृता मयंकर कताई एचओडी बनाया गयो है। कोटा नगर विकास न्यास ने सरकारी भूमि पर हो रहा अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा स्तर पर अभियान छेड़ो है और करोड़ा रुपया की बेशकीमती जमीन कताएं अतिक्रमण से मुक्त करायो। झालावाड़ रोड पर सुभाष नगर इलाका में पत्थर मंडी के पास में पत्थर कारोबारिया ने अवैध रूप से इस जमीन पर कब्जो कर लियो छो। कई बार हिदायत देवा के बाद भी जब अतिक्रमणिया ने जमीन कताई खाली न कर्यो तो आज यूआईटी थाना अधिकारी आशीष भार्गव और तहसीलदार राम कल्याण यादव का नेतृत्व में भारी भरकम अतिक्रमण दस्तों मौका पर फूग्यो और जेसीबी की सहायता से कच्चा पक्का अतिक्रमण कताई जमीन दोज करो गयो। एक साथ ही सरकारी जमीन पर अवैध रूप से रखे हुए पत्थर कताई भी जेसीबी की सहायता से छेड़ो गयो। मुख्य मार्ग पर होने के कारण इस जमीन की कीमत करोड़ों रुपया में है और अब यूआईटी द्वारा व्यवसायिक या आवासीय योजना बनाई जाएगी। बूंदी जिला का दबलाना थाना का बिस्तारी गांव में अपना घर का 12 ही खेल रही 3 वर्षीय मासूम बालिका ट्रैक्टर की चपेट में आ गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होगी। परिजन उकताई जिला अस्पताल लेर गया, जहां से उकताई कोटा के लिए रेफर कर दिया गया। आखिरकार मासूम अपनी जिंदगी की जंग हार गई और उनकी मौत होगी। सूचना मलबा पर मौका पर पूगी दबलाना थाना पुलिस ने बूंदी जिला अस्पताल में मासूम 3 वर्षीय दीक्षा का शव को पोस्टमार्टम करवार शव परिजना के ताई सौंप दियो। परिजन दीक्षा का ताई खेलता हुआ घर का बाहर देख रहा था, अतना में ही अनियंत्रित ट्रैक्टर आयो और उनका ताई कुचलते हुए खट गयो। फिलहाल पूरा मामला में दबलाना थाना पुलिस का द्वारा जांच की जा रही है। वहीं बालिका को शव को पोस्टमार्टम करवार शव परिजना का सुपुर्द कर दिया गयो। बाराका स्टेशन रोड पर देर शाम न साटिया जाति का 2 गुटा में झगड़ो हो गयो। झगड़ा में दोनों पक्ष का करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गया। मौका पर पूगी कोतवाली पुलिस ने वहां कताई खदेड़ दूर करियो और दोनों पक्षा का 15 जना कताई गिरफ्तार कर लियो। गिरफ्तार आरोपियों के तय न्यायालय में पेश किया जाओगे। कोतवाली प्रभारी मांगीलाल यादव ने बताया कि साटिया जाति की एक लड़की 4812 आ रही थी। लड़की का परिजना कताएं शक चौक लड़की कताएं 12 निवासी उनका समाज का लड़को बहला पुसलार भगा ले जा रही है। ये मामला ने लेकर करीब 2 दर्जन लोग 4812 पूग गया। यहाँ दोनों पक्षा का लोग गाली गलौज करता हुआ लकड़ियां लेकर आमने सामने हो गया। सूचना पर पूगी पुलिस ने मामलो शांत करवार दोनों पक्षा का 15 जना कताएं गिरफ्तार कर्यो छे।
जेके अराफात पेट्रोकेमिकल ग्रुप की जमीन की लीज कैंसिल करवा की मांग न लेकर जेके सिंथेटिक्स मजदूर यूनियन का बैनर पर जेके कर्मचारियों सर्किट हाउस जिला कलेक्टर ताई नारेबाजी करता होया पैदल मार्च काढ़ो और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के ताई ज्ञापन सौंप्यो। सीटू का नेता को खबूचक जेके अराफात ग्रुप के द्वारा जब फैक्ट्री बंद कर दी गई थी उसू करोड़ों रुपए की जमीन की लीज सरकार की कैंसिल कर वो जमीन सु मजदूरों को बकायू पैसों चुकायो जावा। सीटू नेताओं को खबोचा का सरकार फैक्ट्री मालिका की करोड़ों रुपए की जमीन ये लेखा कम दाम पर दे रही है तो फिर सरकार ने भी चाहिए कि जब फैक्ट्री बंद होगी तो उनकी जमीन की लीज कैंसिल करा। इसको तुरंत यहाँ से बेदखल करे अराफात को और मजदूरों को हक है जो रिटायरमेंट रेट थे उनको पैसा मिले वो मजदूर 23 साल से इंतजार करेंगे जेके चलेगा अराफात चलेगा अराफात चलेगा। अराफात ने फैक्ट्री न चलाकर पूरी फैक्ट्री की मशीनों को उखाड़ फचाड़ करके यहाँ से ले गया है, पूरी मशीनों को बेच दिया है। 700 करोड़ के रुपए में उसको सरकार को मुकदमा करे और उसको गिरफ्तार करे अराफात को और यहाँ से जमीनों को वापस जमीनों के मार्फत और अराफात से पैसे लेकर मजदूरों का भुगतान करे। कम से कम मजदूरों का बकाया वेतन बनता है हमारे कम से कम 2000 करोड़ के लगभग वो मजदूरों का भुगतान करे। कोटा दक्षिण नगर निगम में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र न लेकर चाल गड़बड़ झाला पर सवाल उठाता हुआ उप महापौर पवन मीणा ने आयुक्त कीर्ति राठौड़ के ताई यू नोट भेजो है। यू नोट का माध्यम से वन मांग करी है कि हेल्पलाइन सेंटर शुरू कर ऑफलाइन आवेदन लेकर प्रमाण पत्र से जुड़िया कार्य को निस्तारण किया जाओ। मीणा को खबोच है कि कोरोना का मुश्किल दौर में प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है पर एमा ई मित्र संचालक मनमानी कर रहा है और निगम कर्मचारियों की लापरवाही भी सामने आ रही है। एक तय देखते हुए हेल्पलाइन सेंटर शुरू करवा की आवश्यकता है ताकि जनता का तय राहत मिल सके। जो है हमारे सामने जो समस्या आई है लगभग हर जगह से लोगों का जो गरीब जनता है उनका कहना है कि ई मित्र संचालक जो हैं वो बहुत ज़्यादा मनमानी शुल्क जो है वो ले रहे हैं। लगभग 50 से 100 रुपये एक फॉर्म का वो डिमांड करते हैं जो कि एक आम नागरिक के लिए एक बहुत ही समस्या वाली बात है। इसलिए हमने कोशिश ये की है कि जो ऑनलाइन सिस्टम था उसको ख़त्म करके जल्द से जल्द हमारे नगर निगम में वापस से ऑफलाइन सुविधा चालू की जाए जिससे जो आम नागरिक है उनको अनावश्यक के जो लूटा कसौटी हो रही है उससे निजात। बारां जिला का अणता में पालिका अध्यक्ष का नामांकन के साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ता में विरोध को गुस्सो फूट पड़ो। कार्यकर्ता के द्वारा विरोध करता हुआ पार्टी से इस्तीफो देवा की चेतावनी कर दी गई। यहाँ आज ही कांग्रेस पार्टी काडीसू मुस्तफा खान के द्वारा नामांकन भरो गयो छो। कांग्रेस की बाड़ाबंदी तोड़र आया कांग्रेस का नगर अध्यक्ष और नवनिर्वाचित पार्षद चंद्र प्रकाश मीणा को खबोचा का चेयरमैन का लेकर वहाँ टिकट दियो गयो छो ज्यादा पाछला 5 वर्ष तय भ्रष्टाचार का नया आयाम स्थापित करे। मानो उम्मीद है कि इस बार कोई अच्छो व्यक्ति सीट पर बैठोगो और अणता की भलाई के लेकर काम करोगो पण अश्यो न हो रहो। ये मामला कताई लेकर कार्यकर्ता में आक्रोश बने हुए छे। प्रदर्शन तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आज चेयरमैन के लिए जो टिकट दिया गया है वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 5 सालों में भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित किए हैं। वो पूरी जनता के सामने है। हमें उम्मीद थी कि इस बार कोई अच्छा व्यक्ति सीट पे बैठेगा और जनता की भलाई के लिए काम होंगे, लेकिन वापस उन्हीं लोगों को नगर पालिका को हवाले किया जा रहा है। इससे इन सब लोगों में कार्यकर्ताओं में निराशा है। लोगों ने पार्टी को हराने के लिए काम किया है। उनकी रिकॉर्डिंगें, उनकी भाषाएं मोबाइलों में टेप है। अगर उनको पार्टी निष्कासित नहीं किया गया तब कार्यकर्ता अपने इस्तीफे भी देंगे। सवाई माधोपुर जिला में कोरोना संक्रमण को सिलसिलो थंबा को नाम न ले रहो। जिला में कोरोना संक्रमितों को आंकड़ो 2224 पर पूग गयो। सीएमएचओ डॉक्टर तेजराम मीणा सु जानकारी के अनुसार चिकित्सा विभाग की टीम के द्वारा हाल तक जिला भर सु 67,345 लोगों का सैंपल ले जा चुके हैं। अबार 1,579 सैंपल की जांच पेंडिंग चल रही है। अबार तय जिला मुख्यालय सहित जिला का चौथ बरवाड़ा, बोली और गंगापुर सिटी में अधिकांश कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ रहा है। जगत लेयर चिकित्सा विभाग ने लगातार सैंपलिंग को काम जारी कर मल्यो है। चौथ बरवाड़ा, गंगापुर सिटी में मंगलवार के दिन आया 8 कोरोना पॉजिटिव मरीजा का परिजन और वहां का संपर्क में आया 8 लोगों की सैंपलिंग की गई।
झालापाटन का सैटेलाइट अस्पताल में यहाँ दिना साफ सफाई व्यवस्था भगवान के भरोसे ही चाल रही है। पाछला 3 दिना सु यहाँ सफाई न हो रही, ऐसा कचरा को ढेर लगी हुई है। जांच के लिए जाबा वाला सैंपल भी अब प्रशासन न ले रही, कारण जो सैंपल पाछला 3 दिना सु ले रखा था वहाँ को निस्तारण ही न हो पा रही हो। जब तक यहाँ की साफ सफाई न होगी नया सैंपल कसे लिया और मरीज परेशान हो रहा है। लेबोरेटरी में सफाई न हो बासु गंदगी को आलम है। टेबला पर यूरिन का सैंपल रखा हुआ है, जहाँ देखो वहाँ गंदगी ही गंदगी नजर आ रही है और अस्पताल में दूसरो सफाई कर्मी यहाँ की सफाई करवासु भी मना कर दे। ऐसा में इस सैटेलाइट अस्पताल में सफाई चौपट है और जबकि एक ही शिकायत करवा के बाद भी कोई का कान पर भी जूता न रेंगरी। अब ऐसा में मरीज किस शिकायत करे सर? वो यहाँ जो लगा हुआ कर्मचारी है गौरव परिजन, उसके घर में कोई डेथ हो गई तो वो 2 दिन से गायब है। और उसके अलावा दूसरे कर्मचारी जो इधर लगे हुए हैं वो कहते हैं हमारे हिस्से में नहीं है, हमारा काम नहीं है इधर का काम करने का, वो काम करने से मना कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में लैब के अंदर काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। कोटा जिला का रामगंज मंडी में बुधवार के दिन शहर का शहीद पन्नालाल यादव चौराया पर पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के द्वारा सैनिक और शहर का गणमान्य नागरिकाना 1971 की लड़ाई में भारतीय शौर्य की गाथा कथाई संगोष्ठी कर शहीद पन्नालाल यादव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर साथ ही भारत माता की जय का नारा लगाया। वहीं 1971 का युद्ध में शहीद हुआ मां भारती का सपूता कथाई श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ संभागीय अध्यक्ष फौजी ओम प्रकाश मेघवाल ने बताया कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच को युद्ध भारत की गौरव गाथा है। पाकिस्तान का 93,000 सैनिकाना भारतीय सैनिका का शौर्य का सामना नतमस्तक होकर आत्मसमर्पण कर दियो छो और उ युद्ध में 3,000 भारतीय सैनिकाना अपनो सर्वोच्च न्योछावर कर वीर गति कथाएं प्राप्त हुए छा। ये वीर गाथा और शौर्य पराक्रम कथाएं पूरा देश में विजय दिवस के रूप में मनाई जाओ छे। शहर का पूर्व सैनिकाना भारतीय सेना का शौर्य कथाएं सलाम कर विजय दिवस मनायो, जेमा पूर्व फौजी भगवान सिंह गोयंदा, फौजी लाडू सिंह बेसला आदि सैनिक उपस्थित रहा। साथ ही शहर का युवा के साथ गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहा। भारत की पाकिस्तान के ऊपर 1971 की लड़ाई में ऐतिहासिक जीत के उपलक्ष्य में आज भारत इसको विजय दिवस के रूप में मनाता है। आज ही के दिन बांग्लादेश का उदय भी हुआ था और इस लड़ाई के दौरान ये जो संघर्ष ये लड़ाई हुई थी इसके अंदर पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, जिसके बदले में हमने ऐतिहासिक जीत हासिल करके उसमें हमारे 3,500 जवान शहीद हुए थे और 4200 के आसपास हमारे घायल हुए थे। तो इस ऐतिहासिक जीत के लिए आज हम हर वर्ष 16 दिसंबर को ये विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसको आज हम मना रहे पूरा देश इस विजय दिवस। खबर मौसम विभाग सूचे, जहां शहर में सर्दी को तेज प्रकोप चाल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार के दिन न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई। बुधवार के दिन न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री रिकॉर्ड हो तो मंगलवार न न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री दर्ज हो। ऐसा में कोटा शहर और आसपास का लोग कताएं हार्ड कपाबा वाली सर्दी को एहसास होबा लाग रही है। आसमान में हल्का बादल छाए हुए है। ऐसा में मॉर्निंग वॉक पर जाबा वाला लोग भी गर्म कपड़ा में लिपटर खट रहे हैं। सड़क पर कामकाज करवा वाला लोग अलाव जलार सर्दी से बचाव करता हुआ दिखाई दिया। वहीं उत्तर भारत से बर्फीली हवा का आबासु हवा में गलन बनी हुई है। शीतलहर को प्रकोप कोटा जिला में बने हुए है। ऐसा में खुला आसमान में गुजर बसर करवा वाला की हालत ठंड न खराब कर मली है। ऐसा में जिला का लोग कताएं कड़क धूप निकलवा को इंतजार है ताकि सर्दी से कुछ राहत मिल सके। बजरंग नगर स्टील ब्रिज पर लोग कताएं चेतावनी देवा वालों बोर्ड कई दिनों से उल्टो पड़े हुए छो, जे पर यूआईटी को ध्यान न जा रही छो तो वहां से गुजरिया 2 जना ना ई बोर्ड कताएं सीधो कर दियो। ई बोर्ड पर चेतावनी लिखी हुई थी पण बोर्ड उल्टो होबा के चालता लोग ऊ कताएं न पढ़ पा रहा। ऐसा में दोने ना ई बोर्ड कताएं सीधो कर नाख्यो। तो अपनी हाड़ोती में आज इतना ही। खाल पेर मिलेंगा नई ताजा तरीन खबर के साथ में। तब तक आपका साथी राकेश ने दियो अनुमति। राम राम।